हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीएचएसएल 2024 निकलने ही वाला है अप्रैल 2 में। तो आज उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है और किस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले इनकी डेट्स की बात करते हैं। एप्लीकेशन जो है 2 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हम कैलेंडर को देखें, एसएससी के कैलेंडर को, तो 2 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 1 महीना मिलता है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आप 1 महीने का वेट नहीं करोगे। ठीक है, आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही आप फॉर्म फिल कर लेना, जिससे कि बाद में आपको साइट बिजी या इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना मिले। ठीक है, और एग्ज़ाम तो या तो जून या जुलाई में, ऐसा भी हो सकता है जून के एंड में और जुलाई के स्टार्टिंग में, मतलब कई शिफ्ट में ये पेपर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आया कि 2 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 1 मई तक आपकी फॉर्म फिलिंग रहेगी और जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पैटर्न आ रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है इसकी। आप बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, सबसे पहले देखो, पोस्टल असिस्टेंट की जॉब है या सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट ऑफिस में ये जॉब लगेगी आपकी। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है आपकी ग्रेड ए की भी है, आपने यहाँ पर देख रहे हो ग्रेड ए की भी है, मतलब मिनिस्ट्री की भी लगेगी आपकी कहीं ना कहीं या किसी ऑफिस वगैरह में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्रेड ए में अगर कोई मिनिस्ट्री की जॉब है, मतलब डीओ, अगर आप किसी मिनिस्ट्री में लग रहे हो, ठीक है, या सीएजी में लग रहे हो, तो उसकी कहीं ना कहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, एलडीसी की अगर हम बात करें या जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, ये सारी जॉब प्रोफाइल है, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप कि वो बहुत थर्ड क्लास की नौकरी है, नहीं, बहुत अच्छी नौकरी है। और एक बार आप सिलेक्शन ले लोगे तो कम से कम आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर और अच्छी रैंक को हासिल कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 27 ईयर्स है। ठीक है, ये जनरल के लिए है, और जो जो भी आपकी छूट आपको मतलब कैटेगरी में मिलती है वो भी आपको मिलेगी। 5 ईयर्स SC ST के लिए और 3 ईयर्स OBC के लिए, ये सब आपको मिलेगी। ठीक है, और आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका अगर बर्थ 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, देखो, एलडीसी और जेएसए या पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट, डीओ ग्रेड ए के लिए भी केवल 12th पास की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपने 12th करी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से करी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, नॉन मैथ्स, ठीक है, पीसीएम पीसीबी जो भी है, आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर डीओ या डीओ ग्रेड ए, अगर आप सीएजी या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या मतलब आप उसमें जॉब प्रोफाइल चाहते हैं, तो आपको आपके पास 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कौन सा, मैथ का। ठीक है, तो ये मतलब डिजायर्ड है, डिजायर्ड भी नहीं कह सकेंगे, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डीईओ, अगर आप मिनिस्ट्री या सीएजी में लगना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें साइंस स्ट्रीम विद मैथ होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, सिलेबस 2 टीयर में होता है। टीयर 1 की अगर हम बात करें, टीयर 1 में 200 मार्क्स के पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन, मतलब आप ये बोल सकते हो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, ठीक है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग और करंट अफेयर्स या जीके कह सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब आप ये बोल सकते हो जो क्वांट्स आती है आपकी, ठीक है, अर्थमेटिक स्किल्स, ये सब आएगा उसमें। एडवांस मैथ भी आप ये बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आएंगे। इंग्लिश में बेसिक नॉलेज जो भी है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है हर एक सेक्शन में, और आपके पास 50 मार्क्स है। मतलब मैंने पहले कहा था कि आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम है टोटल 60 मिनट्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 2 टीयर है, एक फर्स्ट वाले टीयर का सिलेबस ये है। अच्छा, लेवल की अगर बात करें, देखो टीयर 2 में भी सेम ही सिलेबस रहेगा, यही सब सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स
डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, डाइस, क्यूब, सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, सिलोजिज्म, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये सारे पार्ट आपके रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको इसी चैनल पे आपको मैं ही कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हार्ड लेवल तक सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक और मैथ्स के टॉपिक रहेंगे। मैथ्स का सिलेबस, अगर इंग्लिश की बात करें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। मैथ्स की बात करें, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के अंदर भी अगर हम बात करें तो सीआई एसआई इसी में रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस इसी में रहेगा, पार्टनरशिप वगैरह इसी में रहेगी। ठीक है, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सॉरी पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन में रहेगी। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस, ये सब टाइम एंड डिस्टेंस में, एजेस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे मैथ्स के टॉपिक आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, मतलब अगर आप यहाँ पर मैं क्लियरली बात करूँ तो क्वांट्स की और रीजनिंग की क्लासेस आपको सारी इसी चैनल पर मिलेंगी। CHSL 2024 के लिए मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल हाई एंड लेवल तक सारे के सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल पर मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जीके की अगर बात करें, जीके की आपको पता ही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जीके के हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। टीयर टू की अगर हम बात करें, टीयर 2 का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, इसमें 2 सेशन होते हैं। पहले सेशन में अगर बात करें 3 सेक्शन है, जिसमें मैथमेटिकल 2 मॉड्यूल हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग, और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए, वही सिलेबस है, बिल्कुल थोड़ा ऊपर नीचे लेवल हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 3 की बात करें, कंप्यूटर का अलग से सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो कि 15 क्वेश्चंस होंगे और 45, मतलब अब ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर टीयर 1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 180 मार्क्स, 180, 45। ठीक है, आपको यहाँ तक ये ध्यान रखना है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, सेक्शन 2 25 मिनट्स का है। सेक्शन 3 मॉड्यूल 2, जिसमें स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, पार्ट ए जो कि स्किल टेस्ट डीईओ के लिए होगा, टाइपिंग टेस्ट एलडीसी या जेएसए के लिए होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, मेन तो टीयर 1 और टीयर 2 में यही है, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि हाँ आपको पैसेज लिखना पड़ेगा या लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। ठीक है, 2 टीयर हैं। ठीक है, जिसमें सेशन 1 है और सेशन 2 है। सेशन 2 में आपके स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। हम क्लासेस यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं SSC CHSL 2024 के लिए। ठीक है, जिसमें मैथ्स की और रीजनिंग की क्लासेस आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी, बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई एंड लेवल तक आपको सारी क्लासेस इस पर मिलेंगी। ठीक है, और जो क्लासेस होंगी वो इवनिंग में हम, मतलब आपको एक वीडियो डेली मिल जाएगी। कभी ऐसा हो सकता है कोई मिस हो जाए, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगा कि डेली के डेली आपको एक वीडियो आपको मैथ्स के ऊपर और या रीजनिंग के ऊपर मिले। ठीक है, ऐसा करेंगे कि एक मैथ्स की वीडियो और एक रीजनिंग की वीडियो। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेबस को लेकर चलेंगे और हमारे पास काफ़ी टाइम है। जून जुलाई में आपका पेपर होगा, काफ़ी टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जो कि अभिलक्ष्य एकेडमी के नाम से ही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई भी अपडेट या उसमें कोई भी मटेरियल आपको चाहिए उसमें आप बोल सकते हैं, या आप अपने डाउट पूछ सकते हैं उसमें, जो भी आपको किसी भी तरह का डाउट है वो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ बिल्कुल स्टार्ट करेंगे CHSL 2024 के लिए। ठीक है, थैंक यू।